नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के गढ़ में जनता ने बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर का घर घेर लिया। और देहरादून में ये जो भीड़ आपको दिख रही है, मुख्यमंत्री के बंगले की तरफ सड़कों पर कूच करती हुई, ये भीड़ दरअसल किराए की भीड़ नहीं है। इस भीड़ में छात्र हैं, छात्राएं हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं और अपनी मर्जी से सड़कों पर उतरे हैं। अब दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये जो जनता है सिर्फ देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी में नहीं उतरी है। ये जनता जो है वो दिल्ली में भी है। ये जनता आंदोलन उत्तराखंड के बाकी शहरों में भी कर रही है, पहाड़ पर कर रही है, कस्बों में कर रही है, मैदानी इलाके में कर रही है। और ये जनता की सिर्फ एक ही डिमांड है कि अंकिता भंडारी, जो 19 बरस की बेटी थी उत्तराखंड की, जिसके साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या होती है, उसमें जो सफेद पोश बड़े बड़े नेता बीजेपी के शामिल हैं, उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो। और ये जनता इसलिए मजबूर हुई मुख्यमंत्री का घर घेरने के लिए आज, क्योंकि जनता को लगता है, महिलाओं को लगता है, छात्र छात्राओं को लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, जो एक मोहरे हैं मोदी के उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं ऊपरी प्रेशर की वजह से सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रहे, बड़े बड़े नेताओं को बचा रहे हैं, पर्दे डाल रहे हैं उन पर। अब दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि अंकिता हत्याकांड में जो नए सबूत आए हैं, जो नए प्रमाण आए हैं, उसकी जो फाइल है वो प्रधानमंत्री के मेज तक, टेबल तक पहुंच चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, जो उत्तराखंड बार बार जाते रहते हैं, जो उत्तराखंड में जाके मेडिटेशन भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, जो उत्तराखंड को कहते हैं कि भाई ये देवभूमि है, वहां पर इतनी जघन्य हत्याकांड होती, इतना बड़ा अय्याशी का मामला खुलता है जिसमें अंकिता नहीं है, कई अंकिताएं जिसमें शामिल है, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, ब्लैकमेल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी इस फाइल पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे, जबकि सीबीआई एक तरह से उन्हीं के अंडर में है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, अमित शाह चुप हैं, उधर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी चुप हैं, और जहाँ तक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की बात है, पुष्कर धामी की, वो तो बगले झांक रहे हैं इस पूरे मामले में। सवाल ये है कि ये जो खामोशी है बीजेपी की टॉप लीडरशिप की, जहां जनता सड़कों पर उतरी है, इसकी इंतहा ये है कि लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप एक झलक देखेंगे तो आपको गुस्से की इंतहा पता लगेगी कि बीजेपी को लेकर, इस कांड को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है। इसलिए आए बाबू कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। दोस्तों, मैं कसम खाती हूँ भगवती माता की, मैं पीछे नहीं हटूंगी जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, चाहे मुझे किसी से भी भिड़ना पड़े, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े। अब दोस्तों, अंकिता भंडारी जो थी वो 19 साल की बेटी थी, एक आम परिवार से आती थी, जो ऋषिकेश में एक बीजेपी लीडर के रिसॉर्ट में, एक लग्जरी रिसॉर्ट में ऋषिकेश के पास, वो एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। और सितंबर 2022 में ऐसा कहा जाता है कि उसको बीजेपी के कई बड़े नेताओं के सामने पेश करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। उसको कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के जो लीडर्स वहाँ उस रिसॉर्ट में रुकते थे, उनको किसी तरह से वो खुश करे, इस तरह का प्रेशर था। जब उसने मना किया तो उसके साथ ज़बरदस्ती बीजेपी लीडर के लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में हत्या कर दी। अब इस पूरे रैकेट में सिर्फ अंकिता अकेली नहीं थी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये रैकेट कितना वाइड स्प्रेड था। लेकिन हुआ क्या कि 2022 का ये जो मामला था, अचानक पिछले हफ्ते ये फिर से ताज़ा हो गया, जब एक एक्ट्रेस ने, उर्मिला सनावर नाम की एक एक्ट्रेस ने एक ऑडियो टेप जारी किया, जिस ऑडियो टेप में कई खुलासे थे। उस ऑडियो में ये भी खुलासा था कि बीजेपी के कई बड़े नेता वहाँ रिसॉर्ट में रुकते थे और रोज़ वहाँ रंग रंगेलियाँ मनाई जाती थी। यानी एक बड़ा रैकेट चल रहा था। जैसे आपने यूएस में सुना, यूनाइटेड स्टेट में जो एप्स्टीन फाइल्स थी, उस तरह का खेल अय्याशी का यहाँ भी हो रहा था। सिर्फ चेहरे बदले हुए थे, खेल वही था। और उस
ऑडियो टेप में उर्मिला सनावर ने जिक्र किया एक बीजेपी के नेता का जिसने उसको गट्टू के नाम से पुकारा है। अब इस गट्टू नाम के नेता का जो जिक्र हुआ इस ऑडियो में और जो गली गली आज की तारीख में उत्तराखंड में नाम लिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नाम है ये दुष्यंत कुमार गौतम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं उनका है, जो मोदी जी और शाह साहब के बड़े करीबी हैं। और ख़ासकर जो विपक्षी दल हैं वो तो खुलेआम माइक पर बोल रहे हैं, नाम ले रहे हैं। अब दुष्यंत गौतम का नाम आने से गट्टू गट्टू करके उनको फेमस किया। उधर दुष्यंत कुमार का कहना है कि साहब उनका जो है बिना वजह नाम घसीटा जा रहा है, बिना वजह उनको जो है बदनाम किया जा रहा है इस पूरे मामले में। उनका अंकिता के इस मामले से कोई लेना देना नहीं और वो कानूनी कार्रवाई करेंगे जो उनका नाम लेंगे। उनका ये भी कहना है कि सारा जो खेल है इसके पीछे राजनीति हो रही है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर बीजेपी को लगता है, दुष्यंत कुमार को लगता है या उनके बॉसेस को लगता है कि भाई इसमें बीजेपी के नेताओं को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो फिर सीबीआई की जांच क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं इस सीबीआई की जांच को किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपुर्द कर देते हैं? इस जांच को सीबीआई करे लेकिन मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट का जज करे, एकदम निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर दुष्यंत कुमार शामिल नहीं है तो बरी हो जाएंगे, क्लीन चिट मिल जाएगी, और अगर हैं तो फिर मुकदमा झेलें। क्यों नहीं बीजेपी इस पूरे मामले में तहकीकात करा रही है, सीबीआई जांच दे रही है? अब दोस्तों बड़ा सवाल ये भी है कि भाई मोदी जी की सरकार तो उत्तराखंड में भी है, बीजेपी की सरकार है, और ये जो पुष्कर धामी है, पुष्कर धामी तो मोदी जी के चेले, मोदी जी नहीं बनाया है। मोदी जी तो वैसे भी ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री बदल देते हैं रातों रात, उत्तराखंड में भी कई बदल दिए। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी एक फ़ोन करके क्यों नहीं आदेश देते हैं पुष्कर धामी को कि आप सीबीआई जांच करिए? और वैसे भी ये काम मोदी जी के लिए सिर्फ 2 मिनट का है, 2 मिनट का काम है, एक फ़ोन ही उनको करना है, क्यों नहीं कर रहे? या मामला ये कुछ और है? तो क्या मामला ये कुछ और है? और उसकी गहराई में उतरने के लिए दोस्तों आज मैंने उस सज्जन को बुलाया है जो पूरे मामले को, ये जो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जो शहरों पर जनता उतरी हुई है, धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, मुख्यमंत्री का घेराव चल रहा है, उसके जो आप कह सकते हैं एक की पर्सन है त्रिलोचन भट्ट। आज मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री का घेराव करने के बाद आप अगर कहीं मीटिंग में नहीं हैं तो कृपया हमारे साथ लाइव आइए। और त्रिलोचन भट्ट ने कहा ठीक है मैं लाइव आता हूँ। मीटिंग में व्यस्त थे लेकिन वो हमारे साथ देहरादून से सीधे जुड़े हैं, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं आपको। और हमारे साथ उमाकांत जी भी होंगे जो उत्तराखंड के हैं, पुष्कर धामी को भी जानते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी जानते हैं। अब जो मामला है वो अंकिता भंडारी का मामला है जिस पर आज आप लोग मुख्यमंत्री का घर घेरने के लिए निकले थे और हजारों लोग आए थे। अंकिता भंडारी में क्या वाकई और बड़े बड़े लोग शामिल थे? बीजेपी के नेता थे, दिल्ली के बड़े बीजेपी नेता थे, राष्ट्रीय पदाधिकारी थे बीजेपी के, और क्या आपको ऐसा शक है कि इन पदाधिकारियों को, इन बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर धामी, वो क्या कहीं ना कहीं लीपापोती कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं जांच को मतलब कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? जैसा देखिए, यदि बिल्कुल ये पाक साफ होते तो इतने लोग जब सड़क, पहले तो आरोप लगते ही जांच के आदेश देते, तब नहीं दिए थे, तो इतने लोग जब सड़कों पे उतर गए हैं, एक तरह से पूरा उत्तराखंड इनके खिलाफ सड़कों पर है, तब तो इनको जांच के आदेश दे ही देने चाहिए थे। सीबीआई जांच की एक चिट्ठी लिखने केंद्र को भेज देनी है तो चिट्ठी लिख लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये आनाकानी कर रहे हैं, तमाम तरह के मंत्रियों को उतार रहे हैं। कभी वो दलित कार्ड खेल रहे हैं, गौतम तो दलित हैं जी इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं, भट्ट जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जी मेरे पे ऐसे आरोप लगे तो ब्राह्मणों का अपमान हो गया है, ये जाति में फंसा रहे हैं, इधर फंसा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा काम नहीं कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच के आदेश कर दो, एक चिट्ठी लिख दो। तो इससे तो साफ होता है कि कहीं ना कहीं इनके बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं इसमें, और मुख्यमंत्री को सारी बातें पता हैं, इसलिए वो इस तरह का आदेश नहीं दे रहे। जी, क्या क्या आपको लगता है उमाकांत जी, प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को इस पूरी बात का इल्म है, उनके पास जानकारी है कि इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे?
उस रिसोर्ट में जहां पर अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी, वहां पर बड़े बड़े वीवीआईपी बीजेपी के जाते थे, अय्याशी हो रही थी, सारी रिपोर्ट मोदी को पता है। और क्या मोदी की तरफ से ही प्रेशर है पुष्कर धामी पे कि भाई अभी होल्ड करिए, अभी इसमें सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के जज इनकी जांच पर आप झुकिए मत? क्या प्रेशर पुष्कर धामी को दिल्ली से है, टॉप लीडरशिप से है कि अभी चुप रहो, होठ मत खोलो इस पर? देखिए क्या आपको ऐसा लगता देखिए है जो कि जो धामी पे शक की प्रेशर है? हाँ, बिल्कुल आपका सवाल बहुत वाजिब है। शक की जो सुइयां, देखिए परसेप्शन क्या है, शक की जो सुइयां हैं, और उत्तराखंड में परसेप्शन ये है कि कोई बहुत बड़ा आदमी, जिसका नाम ओके, बहुत बड़ा आदमी बहुत है, बड़ा जो आदमी, अच्छा। जो मतलब प्रधानमंत्री के भी क्लोज हो सकता है, अमित शाह के भी क्लोज हो सकता है, आरएसएस का टॉप गन हो सकता है, अगर वो आदमी अगर इसमें इन्वॉल्व है, ऐसे पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूं मैं। आप और प्रधानमंत्री मोदी, मैं देख रहा था उनके दौरों को, तो 7-8 दौरे उत्तराखंड के कर चुके हैं वो। और जिन वीआईपीज का नाम आया है, वो वीआईपीज एक राइट हैंड पे बैठा हुआ, एक लेफ्ट हैंड में बैठा। नेशनल जनरल सेक्रेटरी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, मैंने 20 राष्ट्रीय महासचिव देखे, कितने ताकतवर होते हैं, कितने उसके पास पावर्स होती हैं, उनका नाम आ गया। एक महामंत्री संगठन है उत्तराखंड में, उनका नाम पब्लिक डोमेन पर पब्लिक खुलेआम बोल रही है। और अंकिता की जो मां है, सोनी देवी, मेरी तो उनसे बातचीत हुई, उनकी मां, उन्होंने तो लिख करके दिया जांच एजेंसियों को। उनका जो ट्रायल कोर्ट जहां कोटद्वार में है, ये ट्रायल चला, उन्होंने कहा कि भाई रेणु बिष्ट से पूछताछ कीजिए, जिन्होंने इन्होंने रिजॉर्ट तोड़वाया। इन्होंने कहा कि ये जो वीआईपीज हैं, इनसे इनके फोन कॉल रिकॉर्ड पता कर लीजिए। कोई भी, देखिए ऐसा है कि कांस्टेबल लेवल का भी कोई कांस्टेबल भी हो जिसको 6 महीने की ट्रेनिंग हुई है, वो भी इसमें आर पार जानकारी ले सकता है कि भाई ये हत्या करने के पीछे जो हत्यारे थे, जी। हत्या करने के पीछे वो किसके कॉन्टेक्ट में थे, उसके पहले किसी कॉन्टेक्ट में थे, उसके बाद किससे कॉन्टेक्ट थे और ठीक। कॉन्टेक्ट में थे। और उनके जो फादर थे विनोद आर्य, जो भारतीय जनता पार्टी की पगड़ी बना रहे हैं, धामी को पगड़ी जिनका बना रिसोर्ट- रहे हैं, वो डीजीपी अशोक कुमार पगड़ी पर स्वागत हो रहा है, वेलकम हो रहा है। ये क्या मजाक हो रहा है उत्तराखंड में? ये वोट बनाने की मशीन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये जो इश्यूज हैं, ये इश्यूज मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दा बन रहे हैं। और 11 तारीख को उत्तराखंड में बंद है, बंद की ऐलान हो गया, आज डंका बज गया। और अब तो ये होने वाला है कि उसके बाद 11 तारीख को क्या होगा, उसके बाद इनको कल्पना नहीं कि क्या होगा, मुझे पता है कि क्या होगा। जी, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था आपसे त्रिलोचन जी, क्योंकि आप इस मामले की तह में हैं और पिछले 1.5-2 साल से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, कचहरी से लेकर, अदालत से लेकर, पुलिस हेडक्वार्टर तक और मुख्यमंत्री के आवास तक। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से मैं चाहूंगा कि आप जवाब दीजिएगा, सब लोग आपको सुन रहे हैं। क्या अंकिता भंडारी, वो जो उत्तराखंड की बेटी है, वो सिर्फ अकेले विक्टिम नहीं थी? और भी कई लड़कियां थीं, ये जो रैकेट चल रहा था जिसमें नेताओं को के सामने लड़कियों को, जवान लड़कियों को पेश किया जा रहा था, क्या इसमें और भी लड़कियां थीं? बड़ा रैकेट था ये? जी बिल्कुल। देखिए, जो निचली कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें भी कहीं लिखा हुआ है कि इस घटना से कुछ दिन पहले भी इस रिजॉर्ट में कुछ लड़कियां लाई गई थी। ओहो, फैसले में नहीं है। ओहो, ओके। लेकिन वो लड़कियां कौन थी, इसकी कहीं जांच नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये अकेला उसी रिजॉर्ट का मामला नहीं है। इस तमाम जो रिजॉर्ट संस्कृति है, 2-4 वहां रिसोर्ट और थे। कई लड़कियां विक्टिम हैं और हो सकता है वो सैकड़ों में हो, हजारों में भी हो सकती हैं। तो जब फैसले में ही ये बात है कि उसके कुछ 13 दिन शायद पहले वहां कुछ लड़कियां आई थी, वो बात रिकॉर्ड में आई है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या बनता है? और जब वो बात रिकॉर्ड में आ गई है कि इसी रिजॉर्ट में ऐसा भी हुआ था कुछ ही दिन पहले, तब भी जांच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या समझे? इसी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ ठीक। तमाम इस तरह के काम हो रहे हैं। त्रिलोचन जी, आपने जो कहा, आपने कहा कि अंकिता सिर्फ अकेली नहीं थी, और भी लड़कियां थीं जो उस रिसोर्ट में जा रही थीं, नेताओं के आगे उनको पेश किया जा रहा था। अंकिता की हत्या इसलिए की गई, आप कह रहे हैं, क्योंकि अंकिता ने रेसिस्ट कर दिया, विरोध कर दिया कि विरोध मैं किया गया। फलाने वीआईपी नेता के आगे नहीं जाऊंगी, उनके कमरे में नहीं मिलूंगी। क्या आप चाहते हैं, और आपके जितने बाकी एक्टिविस्ट हैं, वो ये जी। भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो बाकी जो लड़कियां थीं, उनकी भी जांच होनी चाहिए? क्योंकि अपराध सिर्फ
हत्या ही नहीं, अपराध दुष्कर्म भी है। जिन लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया, जिनके साथ दुष्कर्म किया गया, क्या वो लोग जो थे उनके साथ इन्वॉल्व, वो भी बेपर्दा होने चाहिए? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज के प्रदर्शन में भी हमने ये मांग रखी है कि केवल अंकिता नहीं, अंकिता को तो सिर्फ हमारे लिए एक सिंबॉलिक है। अंकिता जैसी तमाम लड़कियां, उनकी भी जांच होनी चाहिए, और ये कौन कौन से लोग हैं उनकी भी जांच हो, ताकि जो है भविष्य में जो हमारी लड़कियां सयानी हो रही हैं, जिनको बाहर जाना है, वो इस तरह के इन लोगों की शिकार होने से बच जाए। हम यही मांग कर रहे हैं। तमाम जो लड़कियां, एक नहीं, और इसकी यदि वास्तव में सीबीआई जांच करती है तो सीबीआई केवल अंकिता के मामले की जांच न करे, तमाम इन रिजॉर्ट की भी जांच करे कि कहां कहां क्या क्या धंधे हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, कौन लोग उनमें शरीक होते हैं, और कौन लड़कियां इसकी विक्टिम है। इन तमाम बातों की जांच एक बड़े स्तर, एक बहुत बड़ी जांच है, ये छोटी जांच नहीं होगी, बहुत बड़ी जांच ये हो सकती है, लेकिन तब होगी ना जब सरकार चाहे। सरकार यदि ये जांच करती है तो इनके अपने लोग फंसते हैं, तो दिक्कत सबसे बड़ी ये हो गई है। जी, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, मौके वारदात पर आप हैं, और आंदोलन को एक तरह से आप उसको लीड कर रहे हैं, वन ऑफ द मेन एक्टिविस्ट हैं। ये जो इसमें एक्ट्रेस थी उर्मिला सनावर, जी, जिनका जो ऑडियो टेप है जिसमें कई बीजेपी नेताओं के नाम आए और फिर बवाल मचा, आज की तारीख में उर्मिला सनावर के बारे में कहा जा रहा है कि वो फरार हैं, वो अंडरग्राउंड हैं, और मैंने एक ऑडियो सुना जिसमें उर्मिला कह रही हैं कि पुलिस उनको धमकी दे रही है, उनकी हत्या हो जी, सकती। क्या उर्मिला सनावर को पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही है, या उर्मिला सनावर को आप चाहते हैं प्रोटेक्शन दिया जाए? सारी बात सामने रख के, उर्मिला सनावर कहाँ है? कुछ आपको जानकारी है? क्या आपकी उनसे बात हुई उर्मिला से, जहां भी है? कुछ आप रोशनी नहीं, खैर डालेंगे मेरी इस पर? बात तो नहीं हो पाई है उर्मिला सनावर से, लेकिन किसी चैनल पे मैं देख रहा था, उन्होंने कहीं उसको ढूंढा है, और तो ऑटो में जा रही है। और इससे पहले भी 4-5 दिन पहले लास्ट जो वीडियो आया था, उसका जो लाइव आया था, उसमें भी वो ऑटो में सफर कर रही थी, और वो कह रही थी कि एक और अंकिता बनाया जा रहा है मुझे, मेरा मर्डर हो सकता है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो बार बार एक बात कहती रही अपने लाइव में भी, और उसके बाद जो जब घर से निकल गई हो, इधर उधर भटक रही है, तब भी वो जहां भी वो किसी से बात कर रही है, थोड़ा बहुत कर पा रही है, तो वो यही कह रही है कि मुझे तो पुलिस जब बुलाए तब मैं हाजिर हो जाऊंगी, जो चीज मेरे पास है मैं पुलिस को दे दूंगी, और मैं पुलिस की पूरी मदद करूंगी जांच में। लेकिन पुलिस मुझे बुलाने के बजाय मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, मुझे मरवाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं भाग रही हूँ। कि उर्मिला ने नया खुलासा किया। खुलासे पर पुलिस का फोकस होना चाहिए, लेकिन खुलासे करने वाले का गला दबाने की अगर कोशिश होगी तो फिर सबूत जी, अपने आप वैसे ही नष्ट किए जाएंगे, जैसे बुलडोजर चल के मौके वारदात में उस रिसोर्ट को तोड़ के सबूत खत्म किए गए थे। खखेड़ा साहब, अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूँ। दुष्यंत कुमार गौतम, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उत्तराखंड के इंचार्ज हैं, मोदी के साथी हैं, अमित शाह के बड़े करीब हैं, और उनका ये कहना है कि मुझे इस पर बिना वजह फंसाया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझ पर कीचड़ उछाला जा रहा है, मेरा अंकिता से कोई लेना देना नहीं। उनका ये कहना है कि राजनीति हो रही साहब। सवाल ये है कि दुष्यंत गौतम अगर बेकसूर हैं तो वो जांच के लिए अपने को पेश करें। अपना जो मोबाइल था, जो उस समय एक्टिव था उनके पास, उस मोबाइल को सरेंडर करें थाने में कि साहब ये मेरा मोबाइल था, ये मेरी सीडीआर की इंक्वायरी कराई जाए और मैं दूध का धुला हुआ हूं, तो बात खत्म हो गई। कौन शक कर रहा है? सवाल ये है कि वो जितना वो चीजों को फैला रहे हैं, अपने बचाव में बोल रहे हैं, वो उतना ज्यादा फंस रहे हैं। सवाल ये इरिलेवेंट हो गया। अब दुष्यंत गौतम इरिलेवेंट हो गए हैं, अब अजय कुमार इरिलेवेंट हो सकते हैं। इनमें अब इतना नैतिक चरित्र नहीं बचा हुआ है कि ये उत्तराखंड में मुंह दिखा सके। यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग बहुत जुझारू हैं, बहुत, एक बार अगर उनका मन हट गया तो भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देंगे पूरे उत्तराखंड में। ये हालत हो जाएगी और शुरू हो गई है। और उस जिसको कहते हैं कि उस कसरत में मोदी जी और अमित शाह ये दोनों तमाशा देख रहे हैं, जबकि इनके लिए 1 मिनट का काम है। तो अब धामी तो बड़े कमजोर है, धामी बड़े कमजोर साबित हो गए हैं। अब सारे लोगों को, बच्चे को पता लग गया कि भाई धामी के बस का कुछ नहीं है। धामी तो एक मोहरा है, असली लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, अमित शाह, मोदी और आरएसएस के टॉप गन, जो अभी आरएसएस वाले सारे एक्सपोज होने वाले हैं।
अगर जांच होगी तो एक्सपोज होंगे, इतना मेरा अंदाजा है। मेरे को नाम नहीं बताऊंगा, नाम भी मेरे को पता है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक्सपोज हो सकते हैं, ऐसी आशंका बनी हुई है पूरे उत्तराखंड में। जी ओके, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो है एक मोहरा है, एक प्यादे हैं। दरअसल सारा खेल दिल्ली की टॉप लीडरशिप देख रही। एक अंतिम सवाल आपसे त्रिलोचन जी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इस पूरे आंदोलन में आपकी एक भूमिका है। क्या इस तरह का भी आरोप लग रहा है, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि साहब ये आपका जो आंदोलन है फंडेड है, इसको जो है अपोजिशन लोग फंड कर रहे हैं कि और आग लगाओ, चुनाव आने वाला है। ये जो भीड़ अचानक, जैसे देहरादून में हजारों लोग आ गए, बच्चे आ गए, महिलाएं आ गई, या हमने हरिद्वार में देखा, या हमने दिल्ली में देखा, रुद्रपुर का मैं देख रहा था, वहां भी हजारों लोग सड़कों पे थे। उत्तराखंड के शहर शहर में जो सड़कों पर लोग आ रहे हैं, ये क्या स्वतः आ रहे हैं, आप लोग अपील कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं? क्योंकि आज जो देहरादून में हजारों लोग आए, उसमें एक आयोजक आप भी थे, तो ये लोग कैसे आ रहे हैं? इनको पॉलिटिकल पार्टी भेज रही है, आप इनसे कह रहे हैं, या ये वीडियो देख के, यूट्यूब देख के, सोशल मीडिया देख के, या अखबार पढ़ के ये लोग आ रहे हैं? कुछ बताएंगे, ये जो भीड़ आ रही है, ये जी भीड़, इस बिल्कुल, भीड़ में हमने कौन तो लोग हैं? इस भीड़ में कौन लोग हैं? ये कॉल हमने 4 दिन पहले ही दी थी, और हमारे पास कोई फंड नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये लोग तो स्वतः स्फूर्त लोग हैं जो खुद आए हैं। रही आरोप लगाने की बात, तो ये हम सड़कों पे रहने वालों को कभी कांग्रेसी, कभी वामपंथी, और कभी मुझे तो लद्दाख में आग लगाने वाला भी बताया। इन लोगों ने बड़ा बड़ा सारा प्रोपेगेंडा किया। जी, तो इस तरह की तो इनकी आदतें हैं, ये हम पे इस तरह के आरोप नहीं, लगाते लोग खुद रहते आ हैं। रहे हैं। और ये लोग, ये मतलब अगर आप बताना चाहें, आंदोलन में कौन कौन लोग हैं, मतलब समाज के महिलाएं हैं, यूथ हैं, कौन है कि खुद आ रहे हैं? कुछ बताएंगे आप? जी, कौन इस कौन लोग इसका हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, कौन लोग हैं? इसका जो जो कॉल दी थी वो उत्तराखंड महिला मंच की तरफ से थी, जो 1994 में बना संगठन है, उत्तराखंड आंदोलन में अग्रणी रहा है। उस महिला महिला मंच मंच। ने इसकी कॉल दी थी, और उत्तराखंड इंसानियत मंच से मेरे जैसे जुड़े हुए लोग, हम लोगों ने की थी। लेकिन उसके बाद कुछ और संगठन हमसे जुड़ गए। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के भी कुछ लोग पहुंचे थे, कांग्रेस ने भी समर्थन किया था इसका बाकी आंदोलन का। पार्टियों ने बल्कि भी। हरीश रावत जी ने तो एक अपील भी जारी की थी। कांग्रेस के जी बहुत ज्यादा लोग नहीं आए, कुछ लोग आए। शायद कांग्रेस अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस लगातार जी आंदोलन कर रही है, तो इसलिए भी उनके कम आए। यूकेडी के लोग आए, और समाज से सब, वामपंथी पार्टियों के आए, सीपीआई के, सीपीएम के, स्टूडेंट सीपीआई माले स्टूडेंट भी के। काफी है इसमें। जी हाँ, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स छात्र। बहुत आए। स्टूडेंट्स से तो वो किसी संगठन में भी नहीं है, वो स्वतः स्फूर्त आए थे, और सैकड़ों की चलिए, संख्या में थे। अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ आए हुए थे, और सबसे ज्यादा एग्रेसिव भी वही बच्चे हमें दिखे। कई बार तो उन्हें हमें संभालना भी मुश्किल हुआ। जो वो जी तो पूरा बैरिकेडिंग तोड़ने के चक्कर में थे। हमने कहा नहीं जी भाई, हम हमारा शांतिपूर्ण है ये, और वो बच्चे मान भी गए। तो जी, कॉलेज के बच्चे सबसे ज्यादा थे। अब ये कह ओके, रहे हैं कांग्रेस आग लगा रही है, ये कर रही है, वो कर, अब ये ठीक, इस तरह के चलिए। आरोप तो इनकी आदत है, लगाएंगे। जी तो त्रिलोचन भट्ट जो एक्टिविस्ट हैं, आज जो देहरादून में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव होता हुआ, उसमें अग्रणी भूमिका थी। इनका कहना था कि भाई, उत्तराखंड महिला मंच ये एक संस्था है, इसने कॉल दिया, इसने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी कि अंकिता जैसी और कई लड़कियां हैं, उनके साथ ब्लैकमेल है, दुष्कर्म है, और इसमें बीजेपी और सत्ता पक्ष के तमाम लोग, सफेदपोश शामिल हैं, इनको बेनकाब करना चाहिए। और धीरे धीरे उनकी आवाज सुनकर, जैसे जैसे सोशल मीडिया पे आंदोलन बढ़ता गया, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, लोग स्वतः आते गए। ज्यादातर आंदोलनकारी युवा हैं, यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। और छात्र वो कह रहे हैं कि आज कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए थे, तो इनको संभालना पड़ा, वरना टकराव हो सकता था। बहरहाल, एक चीज मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, उनकी कुर्सी कहीं ना कहीं मुझे संकट में दिख रही है। क्योंकि ये जो आंच है, उत्तराखंड की ये जो आंच है, ये मोदी के दफ्तर तक पहुंच रही है। और जो लोग इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं वो गुजरात लॉबी, मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं, जिनको बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जनता, जैसा कि कह रहे हैं, स्वतः खुद, उसकी तादाद, उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और ये जो आंदोलन है, गली गली हो रहा है। और जो लखेड़ा साहब ने कहा कि 11 तारीख को पूरा उत्तराखंड, यहां तक कि दिल्ली तक बंद का आह्वान किया गया। यानी कुल मिलाकर, एक उत्तराखंड की बेटी का मर्डर, उसके साथ दुष्कर्म, जिस तरह से उस पर लीपापोती की गई, कहीं ना कहीं ऊपर वाला ऐसा लगता है कि अब जस्टिस कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोचन साहब, आप आए इस प्रोग्राम में। और लखेड़ा साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।